हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग में हम एंजल नंबर्स के मैसेजेस लेने वाले हैं। अगर रिसेंटली आपको एंजल नंबर 555 कई बार दिख रहा है, कोइंसिडेंटली आपके सामने पॉपअप हो रहा है ये नंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स सी एंजल नंबर 555 हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहता है। Okay. So we have three cards here: Lazol Theot, then Horde, and then we have Kalima. So ये तीनों कार्ड से ना एक एनर्जी जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो सबसे क्लियर दिख रही है, वो यही दिख रही है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म तो हो रहा है आपकी लाइफ में, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत ह्यूज होगा या वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लाउड होगा आपकी लाइफ में। कभी कभी जो हमारी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो बहुत सटल होते हैं, बहुत ही थॉट के लेवल पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, बहुत ही माइनर सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो फ्रॉम कॉन्स्टेंटली सेइंग आई कांट टू मे बी आई कैन। तो जब आप ये डिफरेंस भी क्रिएट करते हो अपनी साइकी में, अपनी कॉन्वर्जेशंस में, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाती है। सो ऑब्जर्व कीजिए कि इस मोमेंट पे क्या वो चीज है। जब भी आपको 555 दिख रहा है तो उस समय ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि इस मोमेंट पे क्या वो चीज है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्या आप कुछ डिफरेंटली सोच रहे हैं? क्या ये जो चीजें आपके साथ हो रही हैं इस मोमेंट पे, उसके बारे में आप डिफरेंटली सोच सकते हो? व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन दिस प्रेजेंट मोमेंट इज लीडिंग टू। इस तरह से आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि 555 नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे जिन व्यूअर्स को 555 एंजल नंबर दिखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट वी हैव दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। इफ यू लुक एट दिस कार्ड, वो फ्लो की तरफ देख रहा है, एक धारा बह रही है, उस धारा की तरफ उसकी नजर है। सो यस, चेक वेयर यू आर लुकिंग, व्हाट इज इट यू आर लुकिंग टुवर्ड्स। आप क्या देख रहे हो? आपकी नजर क्या नोटिस कर रही है? आर यू नोटिसिंग गुड इन पीपल? आर यू नोटिसिंग देयर फ्लॉज? आप क्या नोटिस कर रहे हो? देयर आर मल्टीपल कार्ड्स एंड नो, आई थिंक let's see, give us a few more cards. What other guidance is showing up for our viewers? One by one, please. One by one. Okay. ये दो cards को आना ही था. So one card is the Hermit. Then we have the Strength card. Kalima का card, the Strength card. Yes, go within. Let yourself transform. एक ये भी मोमेंट है कि इस समय पे आप कनेक्टेड हो। इस समय पे जब आपको 555 दिख रहा है तो उस मोमेंट पे आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्सल पावर से, यूनिवर्सल सोर्सेस से। तो अगर उस समय आप अपने आप को अलाउ करोगे, व्हेन आई से अलाउ, व्हाट डू आई मीन, आपके जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, उन सभी को थोड़े समय के लिए एकदम से पॉज कर देना, एकदम से जाने देना और बिल्कुल शांत बैठना कुछ समय के लिए। तो जब आप उस स्टेट में आओगे ना, तब आप रिसीविंग मोड में आओगे। तो जो डिजायर्स, जो मैनिफेस्टेशंस आपने कर रखी हैं, जिनके लिए आपने प्रोसेसेस कर रखे हैं, जिनकी आप डिजायर्स कई बार एक्सप्रेस कर चुके हो, वो सारी चीजों के रिसीविंग जोन में आओगे आप, जब आप खुद को अलाउ करोगे। तो 555 नंबर आपको ये भी साइन दे रहा है कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू कम इन रिसीविंग स्टेट, टू बी इन अ रिसीविंग स्टेट, सो दैट आपकी जो डिजायर्स हैं वो आप तक आ जाएं। सो आपको उस समय थोड़ा सा अपने लिए शांति क्रिएट करनी है, रेजिस्टेंस को नो कहना है। And then we have the Strength card. The Strength card, this card talks a lot about resilience. Having resilience कि आप जो कर रहे हो, आप जिस तरफ बढ़ रहे हो, वो फ्रूटफुल है ही है।
देयर इज नो चांस, कोई चांसेस ऐसे नहीं है कि वो चीजें फ्रूटफुल नहीं होंगी। हैव फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, एंड ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। फेथ कैन एक्चुअली मूव माउंटेन्स। कैसे मूव होगा, दैट्स नॉट द क्वेश्चन हियर, but faith can move mountains. You have to believe in that. You have to understand what it means to have faith. Okay, आपने डिजायर कर ली है तो वो डिजायर आपकी पूरी होगी ही होगी। आज हो, कल हो, परसों हो, किसी और दिन हो, पर वो पूरी तो जरूर होगी। ओके, लेट्स सी और क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हमारे व्यूअर्स को एंजल नंबर 555 की तरफ से मिल रहा है। We have the 7 of cups. Okay. You know, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपके अटेंशन को आपको थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत है। ट्रेन योर अटेंशन टू बी वेयर यू आर राइट नाउ। If you look at here, he is playing these sound bowls, these singing bowls, but उसकी नजरें जो है ना वो इन bowls की तरफ नहीं है। इन bowls में पानी भी है, तो अगर वो नजरें सही जगह पे नहीं रखेगा तो प्रॉपर साउंड नहीं निकल के आएगा उन bowl से जो साउंड एक्सपेक्टेड है वहां से। So this is being told here कि अपनी निगाहें, अपनी अटेंशन को आप वहां रखिए जो आप चाहते हैं, एंड उन चीजों पे ना रखें जो आप नहीं चाहते हो। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके लाइफ में जो भी केओस चल रहा है, आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन या जो कुछ भी चीजें चल रही हैं, उन सभी चीजों में से आपको क्लैरिटी ढूंढनी है। उन सभी चीजों में से आपके लिए क्या क्लैरिटी आ रही है, उस चीज को आपको निकालना है और उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज जो लाइफ में आ रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे रहा है अपने बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में। उस क्लैरिटी को समझिए, उस क्लैरिटी को समझने में अपने फोकस को लगाइए, अपने अटेंशन को लगाइए और वो क्लैरिटी लेकर आगे बढ़िए, वहीं पे अटके मत रहिए। ओके, लेट्स सी इफ देयर इज एनी मोर गाइडेंस फॉर आवर व्यूअर्स। क्या और भी कुछ गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए? या वी हैव दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। यू नो व्हाट डिड आई टेल यू? यूज योर माइंड, यूज योर ब्रेन। अपने इमोशंस को डिकोड करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ओके, दिमाग से चीजों को करिए। कोई भी सिचुएशन में यूज योर माइंड एज वेल, कीप एन इमोशनल बैलेंस, और उस इमोशनल बैलेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने काम को कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग। यू नो, सोचना बहुत जरूरी है इस वक्त पे कि आप कर क्या रहे हो, आप कौन सी चाल चल रहे हो आगे। सामने वाले ने कुछ गलत मूव ले लिया तो आप क्या उसके उसी मूव को रिस्पॉन्ड करोगे या फिर आप कोई बेटर मूव लोगे? आप भी क्या उसकी ही तरह कोई गलती करके उसे फिर से मौका दोगे, या फिर आप कुछ बेहतर रिस्पॉन्स करोगे? अगर आपके लिए कुछ क्लैरिटी आ रही है, उस क्लैरिटी को रिसीव करके आगे बढ़ोगे, कुछ बेटर तरीके से इस सिचुएशन से डील करोगे, या फिर सेम प्रोसेसेस को रिपीट करोगे। ओके, सो लुक फॉर इट एंड यस, आई थिंक यस, दीज वर द मैसेजेस जो एंजल नंबर 555 से आपको मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी।